जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बैठक के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं पंचकुला जिले में भी कार्यवाही वैसे ही की जाएगी। कोई पैनिक करने की स्थिति पूरे जिले में नहीं है। बीच स्थिति चल रही है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक सभी जिला उपायुक्तों की और सभी CPs और SPs की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो उसी बैठक के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं पंचकुला जिले में भी कार्यवाही वैसे ही की जाएगी। आप सभी को पता है कि पंचकुला ज़िला अभी तक बहुत सुरक्षित है। कोई पैनिक करने की स्थिति पूरे ज़िले में नहीं है। कोई भी अटैक या इस प्रकार की गतिविधि पंचकुला ज़िले में रिपोर्ट नहीं की गई है। तो उसी के तहत भविष्य में जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ होता है तो अलर्ट प्राप्त होने पर एयर रेड जो सायरन होते हैं हमारे, वो पूरे ज़िले में हम उन्हें ऑन करेंगे। उसका सायरन का साउंड सभी नागरिकों तक सुनाई देगा। और यदि सायरन बजते हैं तब नागरिकों ने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है जो कि MHA की गाइडलाइंस के मुताबिक है। यानी कि अगर आपको सायरन के ऑन होने की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके अंदर आपने घर के भीतर चले जाना है, इंडोर्स चले जाना है। अपनी बालकनीज पे या घरों की छत पे नहीं रहना, बाहर खुले में नहीं रहना, बस अपने घर के भीतर आपने चले जाना है एक सुरक्षित कमरे में। यदि कोई वाहन चला रहा है उस समय जब सायरन ऑन होता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा एकदम से घबराने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो साइड में किनारा देखकर अपनी गाड़ी को पार्क करके यदि आसपास कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में शरण ले सकते हैं। वो उस बिल्डिंग में इंडोर्स जा सकता है जब तक अलर्ट ऑन हो। अलर्ट ऑन होने के लिए वेरिंग फ्रीक्वेंसी का सायरन बजता है, यानी कि जो सायरन की साउंड है वो थोड़ी ऊपर नीचे करके फ्लक्चुएटिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। जब अलर्ट ऑफ हो जाएगा, कल पूरी रात जिले में कोई अलर्ट नहीं आया था हमारे पास, इसीलिए किसी जिलावासी ने कल कोई सायरन नहीं सुना होगा। यदि कोई अलर्ट आज प्राप्त होगा तो उसी के मुताबिक सायरन्स को ऑन कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि लोग फिर अपने घर के भीतर उस टाइम पे सायरन ऑन होने के समय पर जा सकते हैं। यदि रात में सायरन बजता है तो घर के अंदर जाने के साथ साथ इसके अतिरिक्त लोग अपने घर की बत्तियां भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर बंद कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई अन्य खतरा भी ना हो। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण आप सबके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। कई जगह पर ऐसी बातें आ रही हैं कि पैनिक बाइंग चालू हो गई है, लोगों ने सामान इकट्ठे करने चालू कर है। कोई मार्केट्स को बंद नहीं किया जा रहा है ज़िले में। आज भी मार्केट्स अपने नॉर्मल टाइम पे बंद होंगी। कोई मार्केट्स को बंद करने का निर्देश अब भविष्य में फिलहाल हमने नहीं दिया हुआ है। तो ऑल मार्केट्स आर ओपन, वो यूजुअल जैसे अपने समय पर बंद होती है वैसे अब से बंद होती है। साथ ही अफवाहों पे ध्यान ना दें कोई भी। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, हमारे DPRO के ट्विटर हैंडल से या ज़िला प्रशासन की वेबसाइट से या ज़िला प्रशासन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, पंचकुला सिविल सोसाइटी ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। उस पर जो प्रशासन द्वारा शेयर की जाती है इन्फॉर्मेशन, केवल उसी पे आप भरोसा करें। किसी अफवाह पे भरोसा ना करें, ना ही किसी अफवाह को फर्दर स्प्रेड करें, क्योंकि ऐसे हालातों में अफवाह काफ़ी ज़्यादा फैलती है। तो ओनली जिला प्रशासन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उसी पे भरोसा करें एंड नथिंग एल्स। तो मैम CM साहब की जो बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंस से, क्या पंचकुला के साथ थी कि अन्य जिले भी शामिल थे इसमें? जो CM साहब की आज बैठक हुई है वो सारे ज़िलों के साथ हुई है, हरियाणा के पूरे ज़िलों के साथ, और उसमें बल्कि प्रशासनिक सचिव जो है हेडक्वार्टर लेवल के, उन सबके साथ भी बैठक हुई है, तैयारियों का जायजा लेने। कोई ऐसा अब निर्देश नहीं है कि वो उन्हें कोई जल्दी बंद होना है, वो अपने नॉर्मल रूटीन तरीके से बंद होगी। लोगों को भी तभी करना है सायरन होगा, अदरवाइज आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि 7 बजे वॉलंटरी करना नहीं करना है। हाँ, कोई ऐसा वॉलंटरी करने के लिए नहीं है। जब सायरन अलर्ट ऑन होंगे तभी करना है। मैम ब्लैकआउट को लेके जैसे पहले कहा जाता था कि भी लाइट्स बंद करनी है, तो क्या आप भी ऐसा कुछ है या फिर सायरन पे ही बंद करनी चाहिए? सायरन पे ही बंद करनी है। ऐसे कोई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं करनी। सायरन जब बजेगा तभी ब्लैकआउट ऑन होना है, अदरवाइज देयर इज नो डिफॉल्ट ब्लैकआउट। अदरवाइज कोई ऐसे बत्तियां बंद करके नहीं रखनी है। और मार्केट्स भी नॉर्मल ओपन है, लोग जाके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि जैसी भी स्थिति है कब बदल जाए नहीं पता चलता। तो यदि कोई आवश्यक काम है तभी घर से बाहर निकले। जो अवॉइडेबल एक्टिविटीज़ है, जो बेकार में उनको कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है चीज़ें, उसके लिए घर से बाहर निकलना अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो वो बेहतर है।
आवश्यक कारणों से बाहर निकले तो ज़्यादा। मैम जो फेक न्यूज़ और पैनिक कर रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? देखिए, जो भी फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है या गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है या ऐसे कुछ भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम पुलिस में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ अकाउंट्स हमने ब्लॉक करवाने के लिए भी मैसेजेस दिए हैं कि ये ब्लॉक करवाए जाएँ। बाकी बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है, जिससे मैं मतलब हमारे ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर ये ओनस है कि वो चेक करें, इसको वेरीफाई करें, मिनिस्ट्री अप्रूव्ड वेबसाइट से चेक करें। मैम ज़्यादातर जो फेक न्यूज़ है वो स्ट्रीम मीडिया कर रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक सीरीज़ चल रही है कि किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो फेक न्यूज़ फैला रही है। तो क्या अगर पंचकुला को लेकर स्ट्रीम मीडिया कोई ऐसी फेक न्यूज़ चलाती है तो क्या स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अगर ऐसा किया जाता है और ऐसा किसी भी माध्यम से आप लोगों के थ्रू भी हमारे सामने आता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन या गलत कोई ऐसी चीज़ फैला रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। BNS, IT एक्ट सबके तहत एक्शन करेंगे। पहले तो हम उस कंटेंट को टेक डाउन करवाएंगे और पर यही है, जैसे मेरे कहने का पॉइंट है कि ये फैल इसलिए ले रही है क्योंकि लोग इसे देख रहे हैं। आपके और मेरे जैसे, हमारे जैसे ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अगर कोई देखेगा ही नहीं तो इनके डालने का भी कोई महत्व है नहीं। तो ये आपके माध्यम से सब सिटीजन तक मैसेज जाना अब तक कोई घटना सामने आई है कुछ? नहीं, जिले में अब तक ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो पे जो बैन है वो हम रखेंगे, क्योंकि इसके फायर क्रैकर पे और लाउड स्पीकर पे जो है उसमें 163 BNSS के ऑर्डर किए गए हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि इनकी आवाज़ से एक तो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन होता है, लोगों को लगता है कि ये कौन सी हवाई आतिशबाजी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण कि सायरन नहीं सुनाई देता है। अगर लाउड स्पीकर चलता है तो सायरन नहीं लोगों को सुनाई देता है, तो ये बैन अभी हम मेंटेन करते हैं। हमें कब तक रहेगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, जैसे ही सिचुएशन का कुछ चेंज होता है, जैसे आप जानते हैं ये बहुत ही जल्दी इवॉल्व करने वाली सिचुएशन है, कुछ भी बदलेगा तो हम आपको बताएं। कल 2 डाउट थे मैम मुझे कि जैसे मीडिया कवर करता है, ब्लैकआउट हो गया तो उसमें क्या मीडिया कवर कर सकता है? दूसरा ये कि भी जैसे हम ट्रैफिक में आ रहे हैं तो वो अपना जैसे लाइट ऑन है गाड़ी की तो वहीं पे खड़ा करेगा या घर तक आ सकेगा, कोई चेकिंग नहीं होगी? चेकिंग होगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ? देखिए, आपके व्हीकल्स के लिए जो है जी जी। जब सायरन साउंड होगा तो उसमें एडवाइजरी है कि या तो आप अगर दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो बड़े कामली शांति से साइड में पार्क कर लें और एक कोई भी शेल्टर ढूंढें। अगर रात की बात है तो साइड में गाड़ी पार्क करके आप वहाँ पे रुक सकते हैं। अभी जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल भी हुई थी और अगले दिन ब्लैकआउट हुआ था, हमने व्हीकल्स को रोका नहीं था, उनको बोला था कि आप डिम लाइट पे घर तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सेफ्टी मेजर भी है। हम चाहते हैं लोग अपने घर की सेफ्टी में सुरक्षित मौजूद रहें, और ऊपर से हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक का कोई इशू क्रिएट हो। जो चेकिंग हो रही है वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है इस टाइम, तो हम लोगों ने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना के मैंने आपको बताया था 9 नाके रेगुलरली भी रहते हैं, अब हमने बढ़ा के 13 कर दिया है। उन पे हम रेगुलर सस्पिशियस व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं। उसमें मतलब आम नागरिक को सबको नहीं रोका जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मीडिया कवर कर सकता है मैम बीच में जैसे ब्लैकआउट हुआ है? ब्लैकआउट के टाइम मीडिया कवरेज बेसिकली मैम एक लोकेशन को लेकर बहुत मैसेज फ्लो कर रहा है, वो क्या कितना सही है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन मत ऑन करके रखते हैं? नहीं, इस स्पेसिफिक इशू के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी लोकेशन नहीं ऑन करें। मतलब फॉर प्राइवेसी रीजंस अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की लोकेशन अन्य ऐप्स के साथ ना शेयर की जाए तो वो आप करें। पर देखिए, सतर्कता जो है वो हम वैसे भी साइबर सिक्योरिटी वार्निंग देते हैं, मतलब उसका इस इंसिडेंट से लेना देना नहीं है, बट हम सबको कहते हैं कि सतर्कता हमें बरतनी चाहिए। जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स इसका एडवांटेज लेके कुछ कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपकी लोकेशन बाकी कितने लोगों से ऑटोमेटिक में शेयर हो रही है। इतना है, बट इसके बारे में इस इंसिडेंट से या इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं रखे। रेलेवेंट
गवर्नमेंट ऑर्डर्स है वो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और भविष्य में भी किए जाएंगे। हालांकि जो मिसकम्युनिकेशन अगर कोई फैला रहा है तो ऑब्वियसली वो तो किसी भी मीडिया चैनल के साथ शेयर नहीं होगी, क्योंकि वो मिसकम्युनिकेशन ही है। जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है जो पब्लिक तक जाने की ज़रूरत है वो ज़रूर आपके साथ शेयर मैम बट ग्रुप में नहीं आ रहे, मैं ये कह रहा हूँ जैसे डाल मैम पैनिक के कारण कई गैस एजेंसियां पहले ही अपना स्टॉक खाली कर चुकी है ब्लैक में, मतलब चीज़ों को बेचकर। उसके कारण आम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मतलब रेगुलर बेसिस पे मिल रही थी उस चीज़ से उस रेट में। तो इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए आपकी तरफ से? बिल्कुल, इसमें जो धारा 163 BNSS के तहत ऑर्डर्स होते हैं हमारे एसेंशियल सप्लाईज एंड कमोडिटीज एक्ट को लेकर, वो ऑर्डर्स आज ही जारी कर दिए जाएंगे और बहुत सख्त कार्रवाई यदि अगर संज्ञान में ऐसा आया कोई होर्डिंग या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके तहत बहुत सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। क्या इनके लिए मैम टीमें वगैरह छोड़ी जाएगी या फिर शिकायत पर ही कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मॉनिटरिंग जो है वो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हमेशा करते रहते हैं। अगर सुमोटो भी कोई शिकायत पता चल जाती है तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे और शिकायत आने पर भी मैम करेंगे। ट्राई सिटी में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ है, कोई कॉमन पॉलिसी हो या नहीं इस चीज़ के रिगार्डिंग, या डिफरेंट सिटी का डिफरेंट लेके चल रहे हैं? देखिए, ट्राई सिटी की अगर हम बात करते हैं, भले ही हम उसको ट्राई सिटी कह देते हैं, लेकिन ये 3 डिफरेंट एक तरीके से स्टेट्स हैं। पंजाब अलग काम कर रहा है, चंडीगढ़ का अपना मैकेनिज्म है, हरियाणा का अपना मैकेनिज्म है। हालांकि तीनों DCs के बीच में कोऑर्डिनेशन है। चंडीगढ़ DC और मोहाली DC से मेरी भी बात होती रहती है, तो उस बारे में हम करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि अलर्ट्स जो आते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा ज़िला स्पेसिफिक आते हैं, तो हम अपने ज़िले के अकॉर्डिंग भी उसमें करते हैं। हमारी मैम कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी कोई स्पेसिफिक काम किया जा रहा है इस समय पे? बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया कि अभी कोई खतरा नहीं है हमें, लेकिन हम किसी इवेंचुअलिटी से डील करने के लिए हमेशा तैयारी करके रखते हैं। तो उसके तहत हमने अपने जो एम्बुलेंसेस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बेड्स की स्थिति है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, सबको बुलंद कर रखा है। पूरा स्टॉक लिया हुआ है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग पैरामेडिक्स को दी जा रही है। इवन वॉलंटियर्स को भी ट्रेनिंग जो है सिविल हॉस्पिटल में कराई जा रही है अगर फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है उसके लिए। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स को भी हमने पूरा एक्टिवेट किया हुआ है। अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए वो भी हमने कार्रवाई कर रखी है। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक आम नागरिक को भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में कि हाउ ही कैन बी ऑफ हेल्प, को कैसे मदद कर सकता है, तो उसके लिए भी हमने 2 ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जो कि मंडे को कराई जाएंगी। एक सुबह 9 से 12 बजे तक हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करा रहे हैं और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम ITI बिटना में कराएंगे। ये वॉलंटरी बेसिस पे है। ऑल्दो हम एक अपील ज़रूर कर रहे हैं सारे एक्स डिफेंस पर्सनल को जो हमारे ज़िले में रहते हैं उन तक भी हम रीच आउट कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मेरी अपील है सभी नागरिकों से, सभी ज़िलावासियों से जो इस कठिन समय में प्रशासन के साथ काम करना चाहते हैं तो ज़रूर मंडे को इस ट्रेनिंग में हिस्सा लें। इट्स अ वॉक इन ट्रेनिंग। 9 बजे वो आ सकते हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जिसमें हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग 5 डेज़ तक चलेगी। तो वो जो इसका हिस्सा बनेंगे, अगर कोई कल को समस्या आती है ज़िले में तो ये वॉलंटियर्स हमारे बहुत काम आएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से ज़रूर मेरी सभी वासियों से अपील है कि इसमें वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो और इन टाइम्स में प्रशासन का सहारा लें। मैम मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली है। पंचकुला को क्या कोई जोन में रखा गया है? कोई सेंसिटिव जोन है? क्योंकि और जितने भी हमारे ज़िले हैं वो तो सुरक्षित है, लेकिन पंचकुला में काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर्स है, तो कुछ विशेष हिदायत दी है उन्होंने? किस पर्पज़ से, कोई फोकस क्या था उनका? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि पंचकुला बहुत ज़्यादा अलग से कोई सेंसिटिविटी पंचकुला में है। वैसे तो देखा जाए तो हरियाणा के 11 राज्य जो है केंद्र सरकार की तरफ से आए थे जहाँ पे मॉक ड्रिल्स की एक्सरसाइज की थी, बट हरियाणा सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी 22 जिलों को अलर्ट पे और अपनी तैयारियां बुलंद करने के लिए कहा गया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पंचकुला ज़िले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होने के कारण कोई विशेष निर्देश हो। लोगों को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस संदर्भ में। इसमें मैम आपने अभी कहा कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। साइरेंस आपने कल की बात भी कही कि साइरेंस खरीदे जाए, क्या आपके पास इस समय उपलब्ध हो चुकी है? यस, देखिए जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज के टाइम पे कमियां जो पाई गई थी उसमें वन ऑफ दी कमियों में हमने ये देखा गया था कि सायरन की साउंड पूरे एरिया तक नहीं आ पा रही है और मॉक ड्रिल इसीलिए कराई भी गई थी। उसके बाद
जो माउंटेन के बाद हमने रियलाइज़ किया, तो हमने सायरन्स और परचेज करके इंस्टॉल भी करा लिए गए हैं। तो जो ऐसी लोकेशंस हमने देखी जहाँ से ज़्यादा पब्लिक तक आवाज़ जा पाएगी, इस तरीके से सायरन्स को इंस्टॉल किया गया है कि हर घर तक आवाज़ जा पाए। मैम अभी तक कितने लगे हैं सायरन्स? देखिए सायरन्स जो है वो अलग कैटेगरीज के हैं, तो 4 सायरन्स हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा लगा चुके हैं हम। 12 सायरन्स जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला लगा चुका है। 5 सायरन्स जो है हुडा ने अपने सेक्टर्स में लगाए हैं। इसके अतिरिक्त कालका में भी जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने लगा दिए गए हैं, और ज़िले में गांव स्तर पर भी जो पंचायतों के द्वारा सायरन्स लगाए गए हैं। देखिए कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश कर रखा है जो 24/7 चल रहा है। नागरिकों के लिए 112 जो है डायल 112 तो चल ही रहा है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए हैं, वेरी सून हम एक नागरिकों के लिए भी कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर देंगे, वो आप सबके साथ एनी ट्रैवल एडवाइजमेंट बिकॉज बसेस भी कुछ पंजाब और जम्मू के लिए बंद की गई स्पेसिफिक ट्रैवल एडवाइजरी हमारी तरफ से नहीं है कि कहाँ पे मूवमेंट बंद करेंगे, क्योंकि जैसे ही MHA इस बारे में कोई भी गाइडलाइन आएगी हम इशू करेंगे।